जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी लेके आई हूँ शलजम गोश्त की। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सहरी में पराठे के साथ स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है। शलजम गोश्त को बनाने के बहुत से तरीके हैं। मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ ये मेरी नानी की रेसिपी है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं कि कैसे तैयार होती है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने डाले प्याज को मैंने रफली चॉप किया हुआ है। साथ में कुकिंग ऑयल डाल के उसे गोल्डन ब्राउन किया। फिर इसमें गोश्त डाला, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी डाल के मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। ये डिपेंड करता है कि जो आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी देर में गल जाए। उसके बाद आपने जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर आपने 5 मिनट के लिए शलजम डाल के इसको फिर स्टीम पे लगा देना है। 5 मिनट के बाद खोल दें और फिर इसे अच्छे से भून लेना है। शलजम गोश्त को बनाने की 2 बहुत अहम टिप्स हैं। एक, शलजम बहुत भुना हो और दूसरा, शलजम में प्याज और टमाटर ज़्यादा हो। इसको अच्छे से भून लें, साथ में मेथी डाल दें। अब ये बहुत अच्छा सा भुना गया है। पानी आपने थोड़ा सा डालना है शोरबा बनाने के लिए क्योंकि शलजम गोश्त में जो शोरबा है वो गाढ़ा अच्छा लगता है। और अब इसके अंदर मैं बाकी मसाले डालूंगी जिसमें मैंने अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना और साथ में चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च, ये तमाम चीज़ें डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी और फिर उतार लूँगी। ये देखें, बेहतरीन किस्म का शलजम गोश्त तैयार है। इसे डिश आउट करें, ऊपर धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको सर्व कर दें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।